स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने आपको लेसन 1 वह चिड़िया जो पढ़ाया था, जो इनकम्प्लीट था आपका चैप्टर, जिसमें हमने कविता पढ़कर बताया था आपको इसका सारांश और इसका उद्देश्य बताए थे। संक्षेप में एक बार थोड़ा सा ये भी बता दें कि पिछले वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया था। ठीक है, वह चिड़िया जो विधा क्या है, कविता है, और कवि कौन है इसके, केदारनाथ अग्रवाल है। उद्देश्य देखिएगा, इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक चिड़िया के माध्यम से हमको प्रेरणा प्रदान की गई है, कविता के माध्यम से, जिसे किसने लिखा है, केदारनाथ अग्रवाल जी ने। उद्देश्य क्या है, अभिलाषा। कोई भी जीव या प्राणी हो, सबके अंदर एक इच्छा होती है कुछ पाने की, ठीक है, जिसमें कविता में यह दर्शाया गया है। संघर्ष, संघर्ष जीवन में हम सबको जन्म से लेकर मृत्यु तक करना होता है, जो इस कविता में हमें पढ़ने और देखने को मिल रहा है। ओके, प्रेरणा, प्रेरणा मीन्स होता है सीख। इस कविता में हमें एक चिड़िया के माध्यम से संघर्ष करने की, बहुत कुछ पाने की और जीवन में आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिल रही है। ओके, परिश्रम, परिश्रम हमारा कर्म होता है जिसे हमें करना पड़ता है। बच्चा जब जन्म लेता है और वृद्धावस्था तक उसे कर्म करना ही पड़ता है, जो एक चिड़िया के माध्यम से कर्म करने की प्रेरणा भी हमें मिल रही है। ओके, कविता पढ़कर और मीनिंग इसका हम बताने जा रहे हैं, सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनिएगा। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसका भावार्थ देखिएगा, इस पंक्ति में क्या बताया जा रहा है कि चिड़िया बोल रही है कि मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ। ओके, चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने होता है ज्वार के दाने, आप सभी देखे होंगे, ज्वार का दाना होता है जो रोटी इसकी बनती है। ओके, और ज्वार के दाने से लड्डू वगैरह भी बनाया जाता है। लेकिन जब खेत में लगा होता है, ज्वार की खेती होती है, तो ऐसे में चिड़िया अपना पेट भरने के लिए अध पके जुंडी के दाने को खाती है। कभी कभी दूध में सने हुए जुंडी के दाने भी उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, रुच से रस से खा लेती, बड़े स्वाद लेते हुए उसको ग्रहण करती है, और उसे इस बात का सौभाग्य है कि उसे खुले आकाश में विचरण करने को भी मिल रहा है और जुंडी के दाने भी पेट भरने के लिए उसे मिल रहा है, जो परिश्रम करते हुए वह दाने को खाती है। आगे देखिएगा, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। यहाँ पे यह कह रही है चिड़िया कि मैं नीले पंख वाली चिड़िया हूँ और मुझे बहुत ही संतोष प्रिय है। हम बहुत ही संतोष का अनुभव करते हैं कि कम से कम चीजें भी अगर हमको मिलता है तो उसे भी ग्रहण करके हम अपना जीवन यापन कर लेते हैं। कौन कह रहा है, यह एक छोटी सी चिड़िया है नीले पंखों वाली। ओके, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न मीन्स होता है अनाज। यह चिड़िया कहना चाह रही है कि मुझे अनाज से बहुत प्रेम है, मैं अनाज खा करके अपना पेट भर लेती हूँ। आगे के देखिएगा पैराग्राफ में, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ मीन्स होता है गला, जो आवाज हमारे गले से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे कह रही है चिड़िया कि मैं नीली पंख वाली चिड़िया हूँ, कंठ खोलकर, मतलब यहाँ पे अपने आवाज को गले के माध्यम से निकालती है। बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा में पुराना प्राचीन जंगल, जिसमें वो जाकर के प्रवेश करती है, विचरण करती है, उस वन का आनंद लेती है, मंडराते हुए अनेक पेड़ पौधों पर बैठती है और अपने मधुर स्वर में
गीत गाती है। किसके लिए गीत गाती है? बूढ़े बन बाबा के लिए, जो एक बहुत ही प्राचीन जंगल है, बहुत ही बूढ़े जंगल का यहाँ पे ज्ञान कराया गया है। रस उड़ेल कर गा लेती है, बड़े मधुर स्वर में, रस मीन्स आवाज, अपने स्वर को निकालती है और बूढ़े बन बाबा के लिए गीत गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। यहाँ पे कह रही है कि मैं बहुत ही छोटी सी चिड़िया हूँ और नीले पंख वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ पे विजन मीन्स होता है एकांत। चिड़िया यह भी कहती है कि मैं जंगल में भी रहना पसंद करती हूँ और एकांत में रहना भी पसंद करती हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पे नीले पंखों वाली चिड़िया, जो छोटी सी चिड़िया है, यह कहना चाह रही है कि मैं अपने चोंच को, अपने मुंह को खोल करके चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, जब नदी बहुत ही उफान पे होता है, बहुत तेज लहर उठता है, तो उससे भी संघर्ष करने का प्रयास करती है। उस लहर से उत्पन्न जो लहरें उत्पन्न होती है बहुत वेग के साथ, ध्वनि के साथ, उसमें भी प्रवेश करके अपने चोंच में मोती जैसे जल को भर लेती है। ठीक है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, और जब उस जल को अपने चोंच में ग्रहण कर लेती है तो बहुत ही गर्व का अनुभव करती है कि मैंने इस संघर्ष को पार कर लिया है। फिर देखिएगा, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यह कहना चाहती है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ और बहुत ही छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कहने का मतलब यह है कि वह प्रकृति के बीच में रहना पसंद करती है, सारे संघर्ष को झेल करके अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ है। वह एक छोटी सी चिड़िया है और उसे बहुत गर्व है कि मैं अपने संघर्ष में हमेशा सफल रहती हूँ। बच्चों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसका शब्दार्थ आपको हम देंगे, होमवर्क कॉपी में आपको इसको नोट करना।